तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए आईटी सेक्टर की एक शानदार कंपनी। हालांकि एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन इसके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आते हैं। रिसेंटली इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी अनाउंस हुए हैं और क्वार्टर 4 में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पर पेश किया है। तो ये कंपनी क्यों खास है, क्यों ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नज़र आती है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कंपनी का जिक्र अभी लेटेस्ट हमको होता हुआ देखने को मिला है। जैसे कि हमको पता है दोस्तों यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अभी इंडिया की 2 डे विजिट पे आए हुए हैं, तो इस कंपनी का नाम भी यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है, जो कि अगेन एक और पॉजिटिव साइन हमको देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे क्यों इस कंपनी को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। और इनफैक्ट मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में भी ये हो सकती है कंपनी, क्योंकि इसके बारे में हमने कई बार चर्चा भी की है। तो ये जो है विजिट दोस्तों, ये जो विजिट है अभी दूसरा दिन अभी यहाँ पर चल रहा है इस विजिट का, और इस विजिट में कई सारे कमर्शियल एग्रीमेंट्स, कई सारी ट्रेड पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पर बात होगी यूके एंड इंडिया के बीच। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 1 बिलियन पाउंड, जी हाँ दोस्तों 1 बिलियन पाउंड का यहाँ पर जो है बिजनेस कंफर्म हो चुका है। न्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है दोनों देशों के बीच रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू हेल्थ, क्रिएटिंग ऑलमोस्ट 11,000 जॉब अक्रॉस दी यूके। अब यूके की जब हम बात करें, इंडिया की जब हम बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों हम आईटी सेक्टर की बात करें तो यूके में हमको पता है कंपनी है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, जिसका यूके गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप है। कई सालों से यूके गवर्नमेंट का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वो यहाँ पर केटर कर रही हैं। तो वो कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर नाम मैं आपको बताना चाहूंगा मेस्टेक। जी हाँ दोस्तों, मेस्टेक के बारे में यहाँ पर हमने कई बार चर्चा की है, और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है यूके में मेस्टेक का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 79 मिलियन पाउंड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है टू एक्सपैंड देयर यूके ऑपरेशंस, क्रिएटिंग 1600 यूके जॉब्स। तो यहाँ पर मेस्टेक की बात हमको आती हुई देखने को मिली है। कई सारी कंपनीज हैं देखिए, फर्स्ट सोर्स, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, लेकिन मेस्टेक की बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यूके में जो कॉन्सेंट्रेशन है मेस्टेक का वो बहुत ही शानदार है। और यूके गवर्नमेंट, बेसिकली यूके गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मेस्टेक को हमको बहुत ज़्यादा मिलते हुए देखने को मिलते हैं। और Q4 के नंबर्स भी इसके अनाउंस हो चुके हैं और नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो हम मेस्टेक की बात यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ट्रेड पार्टनरशिप जब यहाँ पर होगी यूके और इंडिया के बीच, तो जब तक बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, तो मेस्टेक को मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी फायदा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है आगे फ्यूचर में भी। तो ये कंपनी के बारे में हमने लगातार चर्चा करी है, और ये कंपनी की बात करें तो इसके वैल्यूएशन भी दूसरी कंपनीज के मुकाबले अट्रैक्टिव नजर आते हैं। हालांकि अभी हम बात करें तो थोड़े से वैल्यूएशन ऊपर जा चुके हैं, लेकिन स्टिल जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप 8800 करोड़ का है। बाकी रिटर्न रेशोज हमको पता है काफ़ी शानदार हैं। डेट फ्री कंपनीज रहती हैं आईटी कंपनीज। बाकी नंबर्स आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस बात करें, बैलेंस शीट बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें, देखिए प्रमोटर्स के पास 37.30 हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए जो प्रमोटर्स है ना, वो आपको पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है उसमें भी देखने को मिलेंगे। ये उमंग नहाता जो है बेसिकली ये इवोसिस के फाउंडर थे, जो आपको यहाँ पर रिक्लासिफिकेशन के तहत पब्लिक शेयर होल्डिंग में दिखेंगे। ये नहाता जो है, ठीक है, यहाँ पर आशीष कचोलिया जी भी इन्वेस्टेड है, राकेश रमन, ये जो है बेसिकली प्रमोटर्स ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिक्लासिफिकेशन के तहत पब्लिक शेयर होल्डिंग में ये देखने को मिलेंगे। तो ये कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पर ये प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिसेंट है। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर में बढ़ाई है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव है। और डीआईएस के पास भी 6.65 है। चलिए अब मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, कंपनी के नंबर्स। तो कंपनी के नंबर्स की बात करें तो अब की बार टॉप लाइन में भी 20% से ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिली है। बॉटम लाइन में भी ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 20% से ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तो ये कंपनी लगातार 20 to 30% यहाँ पर ग्रो कर रही है, जो कि एक अमेजिंग पार्ट है। और अब की बार जब इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आप देखिए कंपनी ने अपने मार्जिन्स को यहाँ पर इंटैक्ट रखा है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। तो अगेन मार्जिन्स भी यहाँ पर हमको मेंटेन रहते हुए, सस्टेन रहते हुए देखने को मिले हैं। तो अगेन एक पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार, आप देखिए रेवेन्यू की मैं बात करता हूँ तो लगातार 28% CAGR से FY18 से लेकर अभी तक हमको ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन्स आप देखिए यहाँ पर अगेन हमको अपवर्ड ट्रेंड में ही देखने को मिलते हैं। और पैट मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमको अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। और FY22 पैट ग्रोथ 32% की है, रेवेन्यू ग्रोथ 26.8% की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27% से ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनी लगातार हाई डबल डिजिट्स, इनफैक्ट
डबल डिजिट से ऊपर यहाँ पर ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसीलिए यहाँ पर ये कंपनी जो है अच्छी नज़र आती है। कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पर एफिशिएंट नज़र आता है। बाकी पोर्टफोलियो की बात करें तो अभी इनका देखिए, मैं जैसे बात कर रहा था अभी, यूके में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है 64.2, लेकिन ये इनके लिए दोस्तों एक मोट भी है। यूके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो यूके के गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स है मैस्टेक के पास रहते हैं, तो ये मोट कैसे है कि यूके के जो यूके गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है मैस्टेक को लेकर कि यहाँ पर ये जो कंपनी है अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। मैस्टेक को यहाँ पर हमेशा नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद, तो यूएस का जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अराउंड 18% के आसपास है, लेकिन ये 2022 का डेटा है और जो इनकी एस्पिरेशन है वो देखिए यहाँ पर। तो यूके का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी एक रिस्क भी कह सकते हैं आप, जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, वो ये 2025 तक कम करने वाले हैं। और यूएस का जो यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, उसको बढ़ा के ले जाएंगे 33% तक। ऑलमोस्ट यूएस का कंट्रीब्यूशन डबल ये कर देंगे, जो मैंने आपको जब रिजल्ट एनालाइज किया था तब भी बताया था। तो अगेन ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ये ऐसा करने में कामयाब होए तो आप समझिएगा कि मैस्टेक की यहाँ पर री रेटिंग हमको होती हुई देखने को मिल जाएगी। ये भी आपको हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पर, हाँ देखिए, बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिटर्न रेशोज, आरओसी की बात करें अपवर्ड ट्रेंड में है, आरओई अपवर्ड ट्रेंड में है, कैश पोजीशन भी कंपनी के लगातार हमको यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी काफ़ी लाजवाब है दोस्तों। कंपनी मैस्टेक मुझे यहाँ पर पर्सनली स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है। सर्विस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी एक कंपनी है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, आई थिंक कपल ऑफ टाइम्स में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। इसको भी आप रीड कर सकते हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना बहुत ज़बरदस्त कंपनी मुझे नज़र आ रही है फ्यूचर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैस्टेक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैस्टेक काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। बाकी टेक्निकल चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पर जो ये आई थिंक ये बोरिस जॉनसन की जो विजिट हुई है उसमें यहाँ पर मैस्टेक की बात हुई है, उसका भी यहाँ पर फर्क पड़ा है कि 4% की आज हमको जंप यहाँ पर देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैस्टेक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको 2500 के लेवल पे मिल गया तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा हैवी बाइंग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो आप अभी नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं उसको अपनी डबल या ट्रिपल यहाँ पर 2500 के लेवल पर कर सकते हैं। अगर उससे नीचे भी आ जाता है, आईटी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिलता है, कंटिन्यूस रहता है। अट्रिशन की बात करें तो मैस्टेक के अट्रिशन भी आई थिंक 28% के आसपास थे। तो ये जो है अट्रिशन भी एक इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। तो अगर ये 2500 के आसपास आता है, 2400 के आसपास आता है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी मैस्टेक में, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी अट्रैक्टिव है, फिर इस लेवल पर आने के बाद और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। बात करते हैं आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में दोस्तों एक प्रेशर बना हुआ है। आज हमने देखा कि जो है आईटी सेक्टर की कंपनीज में पहले तो यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई, फिर यहाँ पर ऊपर गए तो वहाँ से सेलिंग होती हुई नजर आई। तो प्रॉफिट बुकिंग अभी भी हो रही है आईटी सेक्टर का। ये जो है निफ्टी आईटी का चार्ट है, आप देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये है जो लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, और इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट दोस्तों अभी और हो सकती है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन है, तो आईटी सेक्टर में प्रेशर बना हुआ है। तो आईटी सेक्टर में आपको अभी निवेश करना है, अच्छी कंपनीज में करेक्ट हो रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उनके लिए अब यहाँ पर मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। अगले 1-2 क्वार्टर में, यानी कि अगले 3 से 6 महीने में यहाँ पर अच्छी मज़ेदार अपॉर्चुनिटीज़ हमको देखने को मिलेगी। आप बात करें एलटीआई की, एलटीटीएस की, मैस्टेक की, ठीक है। अब और भी कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, उनके नंबर्स देखिएगा अच्छे आते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है टियर 2 कंपनीज में, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में। तो ये है दोस्तों मैस्टेक के रिगार्डिंग एनालिसिस, और आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।